आज हम इस वीडियो के अंदर आईपीओ का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि किसी भी आईपीओ को परचेज करने से पहले हमें इन बातों की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जिससे कि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा हो सके और लॉस की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो सके। हम ये 9 स्टेप्स हैं, इनको देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें पूरी नॉलेज के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कहता है कि DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। कोई भी कंपनी जो है आईपीओ लिस्टेड करवाने से पहले उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो अपनी इस प्रोस्पेक्ट्स के अंदर नोट करती है। अगर हम इसको अच्छे से रीड करेंगे तो हमें कंपनी के बारे में, उसके स्टॉक्स के बारे में, उसके सभी नॉलेज हमें अच्छे से हो पाएगी और हम उसके बारे में नॉलेज गेन कर पाएंगे। हमारा दूसरा स्टेप है यहाँ पर कि वेयर विल बी द कंपनी यूज द मनी। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जो कंपनी है वो कहाँ यूज करेगी। भाई कोई भी कंपनी है आईपीओ लिस्टेड करवाती है, पैसे को इकट्ठा करने के लिए उसको मनी की नीड होती है, तब करती है वो। तो ये जब कंपनी मनी कलेक्ट कर रही है तो किस में यूज करेगी? वो अपने जो पुराने जो डेब्ट्स हैं उनको पे करेगी, या कंपनी अपने जो ब्रांचेज है मान लो उसका एक्सपेंशन करेगी, और ज्यादा ब्रांच खोलना चाह रही है, और ज्यादा प्लांट लगाना चाह रही है, और ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, तो उसमें यूज करेगी। इसमें हमें देखना है। हमें पता होना चाहिए कि जो व्हाट बिजनेस डज द कंपनी डू, जो कंपनी जिसका हम आईपीओ परचेज कर रहे हैं वो कंपनी किस आइटम का मैन्युफैक्चर करती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कौन सी है। तो उस कंपनी के जो सर्विस और प्रोडक्ट की है वो डिमांड क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। उस डिमांड फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, मतलब फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द पोजीशन मार्केट के अंदर, जो हमारी जो कंपनी है उसकी क्या पोजीशन है, कि वो कौन से स्थान पर आती है अपने सेक्टर के अंदर। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है पीई रेशियो। पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इट मीन्स कि जो हमारी प्राइस है, मान लो शेयर्स की वो 1000 2000 है, और जो प्रॉफिट अर्निंग है वो इसमें भी 100 हो रहा है, इसमें भी 100 हो रहा है, और जो पी रेशियो निकल के आता है हमारे पास 10 और 20 लेकर निकल के आ रहा है। तो विच स्टॉक इज एक्सपेंसिव स्टॉक विच इज चीप, इनमें कौन सा एक्सपेंसिव कौन सा चीप है। यानी कि जो हमारा जो 2000 पे है उसमें भी प्रॉफिट 100 की अर्निंग हो रही है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा हमारा, और ये वाला क्या होगा, चीप हो गया हमारा। तो हमारा जो बेस्ट पीई रेशियो है, बेस्ट पीई रेशियो वो 15 या 20 से लेस होना चाहिए, उसको हम बेस्ट पीई रेशियो मानते हैं। हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो आगे हम चलते हैं, हमारे जो फिफ्थ पॉइंट है उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो कंपनी है उसके प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। मान लो हमारी फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट है वो 80 है, सेकेंड ईयर है वो 90 है, थर्ड ईयर है वो 100 है। मीन्स हमारे प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रही है, और इसी का वाइस वर्सा। अगर कम हमारा जो प्रॉफिट घट रहा है तो मतलब कंपनी का कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है। तो हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा 6 पॉइंट है वो है हमारा पीबी रेशियो। हमारा 6 पॉइंट है पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो की फुल फॉर्म होती है हमारी यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है उसको कैलकुलेट करने कैसे करेंगे हम, शेयर प्राइस या फिर करंट शेयर जो प्राइस है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और बुक वैल्यू पर शेयर है उसको नीचे उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो बुक वैल्यू वो क्या होती है, हमारी जो असेट्स है उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी। और बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब है कि जो बुक वैल्यू हमारी अब आई है उसको टोटल शेयर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो जो बुक वैल्यू पर शेयर की जो रेशियो है वो 2 से लेस होता है, 2 से कम होता है, वो अच्छा माना जाता है।
इसी प्रकार हमारा जो 7 स्टेप है जो हमें किसी भी आईपीओ को परचेज करने से पहले पता होना चाहिए, वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इट मीन्स हाउ मच ए कंपनी इज ओन्ड बाय द क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स है उसने कितना पैसा इकट्ठा किया है, कंपेयर टू द हाउ मच शेयर होल्डर्स इक्विटी इज हेल्ड बाय द कंपनी, और कंपनी ने शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी इश्यू की है उससे कितना उसने कलेक्ट किया है। तो टोटल जो लायबिलिटी है, इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल लायबिलिटी को शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये रेशियो निकल के आ जाएगा। नॉर्मली हम कहते हैं कि 2 से 2.5 तक जनरली ये गुड माना जाता है, परंतु जो हमारा लेस देन 1 है, 1 से कम जो है रेशियो, वो बेस्ट माना जाता है। यहां पे हमारा है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। 8 स्टेप हमारा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ROE इज द मेजर ऑफ ए कंपनीज नेट इनकम डिवाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। मीन्स जो कंपनी की नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट है उसको हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ये कम से कम जो है हमारा ये 15 से 20 बेस्ट होता है, मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो और अच्छा होगा। हमारा जो 9th स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है वो है डिविडेंड, मतलब लाभांश। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इश्यू करती है या प्रोवाइड करवाती है, नहीं करती, शेयर करती है कि नहीं करती है। तो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू गिवन इन द डिविडेंड, मतलब डिविडेंड जो है वो किसी भी कंपनी द्वारा जो उसकी जो फेस वैल्यू है उसके परसेंटेज के आधार पर दिया जाता है। नॉर्मली ये 10% जो फेस वैल्यू है उसके आधार पर दिया जाता है। तो हमें कोई भी जो आईपीओ हम परचेज करते हैं उसके लिए जो 9 स्टेप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। साथ में हमें और भी बहुत सी नॉलेज है, उनके बेसिस पे हम कोई भी आईपीओ को हम सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो मैक्सिमम हो जाती है और लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए कोई भी आईपीओ खरीदने से पहले इनकी नॉलेज जरूर गेन करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये वीडियो आपके लिए एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।